देखिए, इंग्लिश लिटरेचर में या अपने आम बोलचाल में मेटोनिमी क्या होता है, इस वीडियो में आज हम लोग जानेंगे। मेटोनिमी और सिनेक्डकी जो कि माइनर सा डिफरेंस है दोनों में, तो उसके बारे में भी जानेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू इंग्लिश एजुकेटर डेस्क। आपका इंग्लिश एजुकेटर डेस्क पे स्वागत है। क्या है मेटोनिमी? देखिए, मेटोनिमी को हम लिटरेरी डिवाइस बोलते हैं, या फिर आप ये बोलिए फिगरेटिव लैंग्वेज है, या फिर फिगर ऑफ स्पीच है। किसमें? इंग्लिश लिटरेचर में, या हम जो डेली आम बोलचाल में भी मेटोनिमी का यूज़ करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इसका टर्म डेफिनेशन देख लेते हैं कि इसका ऑरिजिन कहाँ से है। देखिए, मेटोनिमी जो है ग्रीक शब्द से लिया गया है, मेटोनिमिया से, जिसका मतलब होता है चेंज ऑफ नेम। तो यहाँ पर जो है चेंज ऑफ नेम नहीं, चेंज ऑफ मीनिंग है। मतलब लिटरल मीनिंग जो है वो ना हो करके उसका जो एसोसिएटेड मीनिंग है वो बताने के लिए हम मेटोनिमी का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं, जैसे बोलेंगे यह कलम की ताकत है, तो इट इज़ द पावर ऑफ पेन। मतलब जो हम लिखते हैं पेन के द्वारा, तो वो ताकत है, जो हमारा रिटन वर्क है वो ताकत है, ना कि बजाते खुद पेन कोई ताकतवर है। तो हम जो लिख करके जो हम पेश करते हैं, दिखाते हैं, और उस लिखावट की वजह से हमारा बहुत सारा काम हो जाता है, तो वो ताकत है। जबकि उसको बताने के लिए हम सिर्फ पेन का यूज़ करते हैं, तो यही आपका मेटोनिमी है। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हुए समझते हैं। देखिए, वन वर्ड इज स्पोकन और रिटन एंड टेकन द एसोसिएटेड मीनिंग। मतलब एक वर्ड बोलते हैं और उस वर्ड से रिलेटेड जितने भी अर्थ और मतलब निकलते हैं, वो अगर हम मतलब समझते हैं तो उसको हम मेटोनिमी बोलते हैं। और मेटोनिमी कहाँ यूज़ होता है? मेटोनिमी कैन बी यूज्ड इन आवर डेली स्पीकिंग, राइटिंग और इन आवर लिटरेरी वर्क। मतलब हमारे डेली स्पीकिंग, राइटिंग में, या हम कोई साहित्य का काम करते हैं, मतलब लिटरेरी वर्क, उसमें मेटोनिमी का फ्रिक्वेंटली यूज़ होता है। अब देखिए एग्जाम्पल देख लीजिए मेटोनिमी का एक और। देखिए, अगर हम वाइट हाउस बोलते हैं तो वाइट हाउस का मतलब हुआ कि यूनाइटेड स्टेट का प्रेसिडेंट या वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब कारकुन। तो बोलेंगे कि वाइट हाउस ने ये डिसीजन लिया, मतलब यूनाइटेड स्टेट के प्रेसिडेंट ने या उनके कारकुनान ने यह डिसीजन लिया। ये आपका मेटोनिमी है। और यहाँ पर हम देखते हैं मेटोनिमी और क्या बोलते हैं सिनेक्डकी, इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो देखते हैं। देखिए, मेटोनिमी क्या है? मेटोनिमी इज़ क्लोजली रिलेटेड टू सिनेक्डकी। मेटोनिमी जो है सिनेक्डकी की ही तरह यूज़ होता है, बट थोड़ा डिफरेंस है। यहाँ पर क्या डिफरेंस है? द नेमिंग ऑफ अ पार्ट फॉर द होल इज सिनेक्डकी। मतलब पूरे का एक अगर पार्ट का नाम लेकर के पूरे का मतलब लेते हैं तो वो सिनेक्डकी है, जबकि पूरे का नाम लेकर के उसके कुछ पार्ट को मतलब लेते हैं तो वो आपका मेटोनिमी है। अब सिनेक्डकी को अगर नहीं समझ में आया तो एक बार और समझिए कि पार्ट ऑफ समथिंग इज यूज टू रिप्रेजेंट होल। मतलब एक पार्ट को यूज करके पूरे का पूरे मतलब लिया जाता है। जैसे हाथ का यूज करके पूरे आदमी का मतलब लिया जाता है, तो वो हम उसको सिनेक्डकी बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखिए, आई हायर्ड सम हैंड्स। मतलब हुआ कि मैंने कुछ वर्कर्स को यहाँ पर रखे, तो हैंड्स का मतलब वर्कर। ठीक है, तो ये आपका सिनेक्डकी हो गया। चलिए हम मेटोनिमी का लिटरेचर में थोड़ा सा एग्जाम्पल देख करके वीडियो को हम ख़त्म कर देंगे। देखिए, एग्जाम्पल में लिटरेचर में एग्जाम्पल है कि जूलियस सीजर जो है विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया था। इसमें है फ्रेंड्स, रोमन्स, कंट्रीमैन, लेंड मी योर ईयर्स। तो देखिए ईयर्स यहाँ पर यूज़ किया गया है। तो ईयर्स का मतलब है कि आप मेरी बातों को सुनिए या अटेंशन कीजिए। तो यहाँ पर ईयर को यूज़ करके बात को सुनने के लिए प्रेरित कर रहा है। ठीक है, तो यही आपका मेटोनिमी है। ठीक है, तो उम्मीद है आपने मेटोनिमी को सिनेक्डकी के साथ में, एग्जाम्पल के साथ में समझ लिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग इंग्लिश एजुकेटर डेस्क. Please like this video and subscribe my channel to get more videos like this. Thank you.